भाई नमस्कार भाई। नदी के बारे में बताइए। हम आज आए हुए हैं कहाँ पे, हम दंतेश्वरी माता के धाम पे, दंतेवाड़ा जिला, ये अच्छा। छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये नदी कौन सी है? ये नदी है, इसका नाम है शंखनी डंकिनी नदी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे जो दंतेश्वरी माता का भव्य मंदिर है, उनके बारे में दो कथाएं प्रचलित हैं यहाँ पे। एक तो है कि जो यहाँ पे पहले 12वीं शताब्दी में एक राजा थे जो वारंगल से यहाँ आए थे, राजा काकतीय। तो अच्छा। काकतीय इधर उनके जो राज्य में क्या था कि सूखा अकाल पड़ गया, तो उससे बड़े दुखी हुए और आके यहाँ पे इंद्रावती नदी है, वहाँ पे आके उन्होंने बड़ा तपस्या वगैरह ऐसा की, आराधना की माता की, तो माता प्रकट हुई। तो उससे खुश होकर उनको क्या किया, वरदान दिया कि ऐसा करो, आप जहाँ जहाँ तक चलोगे मैं आपके साथ चलूँगी, और जहाँ जहाँ से आप चलोगे वो पूरा धन धान्य और सुख संपन्न हो जाएगा, आप चलो। लेकिन शर्त ये है कि आप पीछे मुड़कर नहीं देखिएगा, आप जहाँ तक चलेंगे हम वहाँ तक आपके साथ चलेंगे। अच्छा। और वो समस्त जो है क्षेत्र आपके राज्य अधीन हो जाएगा, और वहाँ पे सुख संपदाएं सब में हमेशा व्याप्त रहेंगी। ऐसा कह के बोली राजा से कि आप चलिए। तो राजा चलते 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 रहे, और वो कान लगा के सुनते रहते थे। माता रानी जो है क्या करती थी, पायल पहन रखी थी, तो पायल की आवाज़ सुन के वो चलते रहते थे। तो पायल की आवाज़ उनको आती रहती कान में, तो वो समझ जाते कि हाँ माता जी आ रही हैं, माता जी आ रहे हैं। तो एक समय ऐसा आया कि राजा तो कुछ दूर निकल गए, लेकिन उनको आवाज़ आनी बंद हो गई। तो आवाज़ आनी बंद हो गई, तो वो उनके मन में विचार आया, क्या हुआ कि माता जी आ रही, कहीं ऐसा नहीं कि हम चलते जा रहे हैं और कहीं गायब हो गई, चली गई। तो उनके मन में संदेह आया। तो कई बार उनका मन हुआ, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, पलट के देख लिया। तो पलट के देख लिया, तो माता जी ने बोला, ऐसा है, आपने तो पलट के देख लिया, अभी मैं इससे आगे अब नहीं जा सकती हूँ। तो बोला, मैं क्या करूँ, आपके पायल की आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं उसी आवाज़ के इशारे से चल रहा था। तो बोले, ऐसा है, पायल की आवाज़ तो इसलिए नहीं आ रही थी कि ये नदी पड़ गई जिसका नाम ये आप देख रहे होंगे, ये है शंखनी डंकिनी नदी। तो माता जी इस नदी को पार कर रही थी, तो पायल उसका पैर जो है घुटने की वजह से अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकती हूँ। अब जो है मेरा जो वचन था कि मैं, अगर आप पीछे नहीं देखोगे तो मैं आपके साथ रहूँगी, लेकिन आपने पीछे देख लिया तो अब मैं यहीं पे निवास करूँगा, अब मैं इससे आगे नहीं जा सकती हूँ। तो उसी ये जो जगह है, ये माता दंतेवाड़ा का, ये जो माँ दंतेश्वरी का जो धाम है, ये वही जगह है जहाँ पे माता जी जो है रुकी थी। 52 शक्तिपीठ में एक बताया जाता है। और ये फिर यहाँ पे निवास करने लगी। और दूसरी एक कथा ये है कि जो जब महाराज दक्ष की पुत्री जो थी माता सती जी, जब वो यज्ञ कुंड में अपने आप को दाह कर ली, तो जब शिव जी रुद्र रूप लेके उनका शरीर को जब तांडव करने लगे, तो उनका जो दांत है, एक दांत यहाँ पे गिरा था। तो उससे उनका दांत, मतलब यहाँ पे उसका नाम जो है दंतेश्वरी शक्तिपीठ पड़ा। तो एक कथा है, ये भी प्रचलित है। तो दो कथाएं हैं यहाँ के बारे में, और लोग अपनी श्रद्धा भक्ति से यहाँ आते जाते हैं। बहुत भव्य मंदिर है। आप दिखाइए, पूरा प्रांगण दिखाइए, बढ़िया से, बहुत बड़ा, मतलब आदमी यहाँ कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, कहाँ से आदमी आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत भव्य जगह है, रमणीय जगह है। और वैसे भी छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना ही जाता है। तो नक्सलवाद थोड़ा सा कम हुआ है, तो अभी पर्यटक भी बहुत बढ़ रहे हैं यहाँ पे। और अभी कल से नवरात्रि का, शरद नवरात्रि का पर भी शुरू होने वाला है, तो यहाँ पे तैयारियाँ बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। तो हम एक दिन पहले आ गए हैं दर्शन करने के लिए, तो अभी कल जो है भीड़ भाड़ में हम ना फंसे। बाकी अच्छा है यहाँ पे आने वाले दर्शन जो भक्त लोग हैं, आइए दर्शन करिए, बहुत रमणीय जगह है। नमस्कार।